फल मुझे नहीं रार को। भजन तो स्पष्ट है पूरा, लेकिन रार जिसको समझा है वो रार वो है जो दो वो बताती है अलग अलग। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से कुछ कंपैरेटिव है, एक वो है और एक ये है, ये साइड दो अलग अलग है। इसका सही कॉन्टेक्स्ट कैसे समझें, क्योंकि अगर रार वही जो दो को बताती है, दो अलग अलग है, वही रार हो जाती है। और यहाँ भी ऐसा अपीयर हो रहा है कि दो है अलग, तभी कंपैरिजन भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है और वो दिख रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट कैसे समझें? पानी रखा है और जहर रखा है। अगर होश में हो तो क्या कोई द्वंद्व है? रार माने द्वंद्व, तकरार से आया है। द्वंद्व, पानी रखा है और जहर रखा है और तुम होश में हो, तो कोई द्वंद्व है, कोई रार है? जो बेहोश है उसी के लिए तो द्वंद्व है, उसी के लिए रार है। पानी और जहर होते हमेशा हैं, गंगा जल भी है और शराब भी है, दोनों होते हमेशा हैं। पर जो होश में है उसे एक ही दिखता है, तो उसके लिए कोई द्वंद्व नहीं, रार नहीं। रार कौन? जिसे दोनों दिखे और से समझ में ही ना आए कि पानी पीऊं कि जहर पीऊं। ये पगला है, बेहोश है। ये ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे ये भी ठीक लगता है और वो भी ठीक लगता है। अब इसके भीतर क्या है? गृहयुद्ध। ये रार है जिसे साधु और शैतान में भेद समझना आए, जो कहे कि ये बात भी ठीक है और वो बात भी ठीक है। शैतान को भी एक ही बात ठीक लगती है, कौन सी? उधर वाली। साधु को भी एक ही बात ठीक लगती है, कौन सी? इधर वाली। रार कौन? जो कभी इधर का है और कभी उधर का है। समझे तिवारी जी? शैतान पूर्णतया उधर का है, संत पूर्णतया इधर का है। और कबीर रार किसको कह रहे हैं? बीच वाले। जो गंगा जल और शराब में भेद ही नहीं कर पाता कि ये लूं कि ये लूं। गुरु की मौजूदगी में तो गंगा जल तो ठीक है, पर जहां इधर उधर हुए दो सोडा। कल इस बात पे भी भिड़े हैं, एक कहे पानी से, दूसरा कहे नहीं सोडा मंगाना है। तो उसने बोला फिर सोडा के तू देगा? बोला भाई जब सब साझा है तो सोडा का मैं ही क्यों दूंगा? बोले तो मैं तो पानी से तैयार हूं, तुझे सोडा क्यों चाहिए? अब ये चल रही है महाभारत, अद्भुत। नर्क यही है, पानी में मीन प्यासी का अर्थ यही है। हिमालय खड़ा है और गंगा बहती है, और तुम्हें क्या चाहिए? शराब। यही तो है पानी में मीन प्यासी। तुम्हारे सामने अमृत मौजूद है और तुम पता नहीं कहां खोए हुए। रार
एग्जिस्ट ही बेहोशी में होता है। बहुत बढ़िया। होश में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। जो होश में है उसे दो रास्ते कभी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी किसको किसको चलानी आती है? अच्छा, बाकियों को तो बाइक तो चलानी आती होगी। जब चला रहे होते हो गाड़ी, स्टीयरिंग हाथ में होता है, तो ये तो हो ही सकता है ना कि गाड़ी उतार दो रोड से, कीचड़ में डाल दो, धूल में डाल दो या खाई में ही डाल दो। स्टीयरिंग मोड़ोगे तो गाड़ी उधर चली जाएगी कि नहीं? विकल्प तो उपलब्ध है ही, पर ये विकल्प दिखाई पड़ता है कभी? अगर होश में हो तो सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगी? सीधी सच्ची सड़क। रार है ही नहीं, द्वंद है ही नहीं। जो बेहोश है उसको तमाम तरह के ख्याल आएंगे। अब पहाड़ से उतर रही है गाड़ी, नीचे जाना है शहर तक, वो कहेगा कि सड़क सड़क काहे को जाना है? अरे उतार ही दो ना, वो खाई, मंजिल दिख रही है साफ सामने, उस शहर तक ही तो पहुंचना है, उतार दो। अब उसको आ रहे हैं परस्पर विरोधी ख्याल और समझ ही नहीं पा रहा करें क्या। ये पगला है, ये बेहोशी है। जो होश में है उसे एक दिखता है, सीधा रास्ता। उसके मन में वैकल्पिक विचार आते ही नहीं। और इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता कि तुम्हारे मन में इधर उधर के फालतू विचार उठे ही नहीं। विचार उठा, फिर तुमने उससे संघर्ष करके उसे दबा दिया, इसमें कोई मजा नहीं। व्यर्थ विचार उठे और तुम्हें उनसे संघर्ष करना पड़ा और दमन कर दिया, ये तो अपनी ही ऊर्जा का क्षय है। आध्यात्म का मजा इसमें है कि बेवकूफी की बात मन में उठती ही नहीं है। ये आया मजा। अब डर लग रहा है और तुम डर के खिलाफ लड़े जा रहे हो, इसमें क्या मजा है? आध्यात्म का मजा इसमें है कि डर उठा ही नहीं, अब है मजा। द्वंद है ही नहीं, निर्णय लेने ही नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि निर्णय लिया जा चुका है। निर्णय तो तब लेने पड़े ना जब कई विकल्प मौजूद हो। हमें कई विकल्प दिखते नहीं, हमें तो एक राह दिखती है, उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। लोग पगलाए रहते हैं। कितने ही आते हैं मेरे पास कि फलाना फैसला करना है और बहुत उलझे हुए हैं। डिसीजन मेकिंग, ये बड़ी सरदर्दी, कैसे करें? जब तक तुम्हें निर्णय करना पड़ रहा है तब तक समझ लो कि भीतर कोई है जिसे नहीं होना चाहिए। जीवन के सहज सरल प्रवाह में निर्णयों की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। काम चुटकी बजाते होने चाहिए। किसी ने पूछा चलोगे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम कहो हाँ, या फिर तुम सीधे कहो ना। ये नहीं कि कल तक सोच के बताएंगे। अभी आए थे, बोले जिया नहीं जा रहा है। मैंने कहा काहे को? बोले प्रेम प्रस्ताव रख दिया है उसके सामने, वो नहा करती है नन्ना, बोलती है अभी सोच रही हो, लेट मी थिंक इट थ्रू। पगले सोच सोच के वो हाँ भी बोल दे तो उसकी हाँ टिकेगी? गांठ तो तब बंधी जब तुम्हें प्रस्ताव रखना न पड़े और उसे हाँ बोलनी ना पड़े। ये कोई व्यापार चल रहा है क्या कि तुमने प्रपोजल रखा है और फिर वो बैठ करके उसका बारीकी से निरीक्षण कर रही है? अच्छा, ये जो चौथे नंबर की बात है इसको जरा बदलने की जरूरत है। 18% नहीं, इसको 22 करेंगे।
और ये क्या है? 7वां नंबर। हफ्ते में 2 बार नहीं, मुझे कम से कम 4 चाहिए। एक्सेल शीट देख देख के जीवन चलाओगे? हर जगह टंगी हुई है, एक बिस्तर के ऊपर, एक गुसल खाने में, एक बिल्कुल द्वार पे, एक मुंह पे भी टांग लो कि कितनी दफे चूमना है एक दूसरे को। जितने बार चूम लिया उतना हरा होता जाएगा, बाकी अभी लाल है। और जितने काम करने से रहेगा उसकी पेनल्टी पड़ेगी। सही वक्त पर शुल्क अदा नहीं करा तो हर माह ब्याज पड़ेगा। हमारा तो ऐसे ही चलता है। भाई पहले देखिए, आमने सामने बैठ के सारी बातें तय होनी चाहिए। चेक से देंगे कि कैश में? हंस क्या रहे? घर में अगर शादी ब्याह हुआ है तो जानते हो कि ऐसे ही होता है। होता है कि नहीं होता है? ये प्रेम है। ये घूम रहा था, मैंने पूछा तेरी तय हुई कि नहीं शादी? बोला वो अभी डिपेंड करता है। मैंने कहा काहे पे? बोला इंटरव्यू दिया है, नौकरी लग गई तो हो जाएगी, नहीं लगी तो मना कर देंगे। साफ कर दिया उन्होंने। 2-4 दिनों में नतीजा आ जाएगा। ये डिपेंडेंसी क्लॉज डाला गया है एग्रीमेंट में। कैसे चल रहा है? एक बैठा जावा रट रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? बोला इम्तिहान होगा, पास हो गए तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। किसी जिम चले जाओ, वहां बहुत सारी कुमारियां बहुत जोर जोर दौड़ लगा रही होती हैं, मोटी मोटी गदराई गदराई अपना फटाफट ट्रेडमिल तोड़े जा रही है। ट्रेडमिल को एक तोड़ दी, दूसरी तोड़ दी, और क्या कुछ नहीं है, वही है कि होने वाले ने 60 किलो का कट ऑफ रख दिया है। अब उन्हें कट ऑफ क्लियर करना है। अब 72 पे बैठी है, 60 पहुंचना है। कट ऑफ तो पार करना है ना, तभी तो एडमिशन मिलेगा। जहां शर्तें हों, जहां तुम्हारा निर्णय इस बात या उस बात से हिल जाता हो, जहां तुम्हें जीवन की आत्यंतिक बातों के लिए भी समय का सहारा लेना पड़े, अपना स्वार्थ गिनना पड़े, वहां जान लेना कि अब निर्णय करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वो गलत ही होगा। हर निर्णय के पीछे निर्णय करने के कुछ क्राइटेरिया, मापदंड होते हैं, है ना? अगर वो मापदंड ही गलत हो तो निर्णय चाहे इधर का करो चाहे उधर का करो, गलत होना ही है। बोलो। हमारे मापदंड कुछ ऐसे होते हैं कि
कि पूछे कि रोटी खाओगे या पराठा, तुम देखो कि आज तुम्हारे कुर्ते का रंग सफेद है कि बैंगनी। अब इस मापदंड के अनुसार अगर तुम अपना भोजन तय करोगे तो तुम रोटी बोलो तो भी गलत होगा और पराठा बोलो तो भी गलत होगा, क्योंकि नीचे जो मापदंड बैठा है सर्वप्रथम वही गलत है। तुम जिस आधार पर जीवन जी रहे हो और जीवन के निर्णय कर रहे हो वो आधार ही गलत है। जो सत्य के संपर्क में आ गया वास्तव में उसे फिर फैसला नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। अगर तुमको संत और शैतान के मध्य निर्णय करने के लिए सोचना पड़ रहा है तो मैं दोहरा रहा हूं, तुम दोनों में से किसी के भी संपर्क में नहीं हो। सत्य के संपर्क में होते तो शैतान तुम्हें याद ही नहीं आता और तुम पूरी तरह शैतान के ही हो जाओ तो भी फिर अब निर्णय क्या बचा? जो पूरी तरह शैतान का हो गया वो निर्णय कर ही चुका है, अब तो उसका निर्णय पलटना बाकी है। तुम हो जाओ पूरी तरह शैतान के, फिर देखो तुम्हारा निर्णय पलटेगा कि नहीं पलटेगा। इसीलिए मैं एक विधि लगाता हूं, मैं कहता हूं जो मेरे पास हो पूरी तरह होगा। ये 4 कदम की दूरी बना के फिर नहीं चलोगे, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलो। और जो जिद पे अड़ते हैं कि 4 कदम की दूरी बना के चलनी है, उन्हें मैं बिल्कुल दूर कर देता हूं। मैं कहता हूं अब तुम बिल्कुल शैतान के ही घर में घुस जाओ। जब एकदम दूर हो जाओगे तब तुम पलटोगे। जब तक बीच में चल रहे हो तब तक तुम्हें सुविधा है। मैं बीच में चलने नहीं देता, मैं कहता हूं आओ, या तो बिल्कुल करीब आओ या एकदम दूर चले जाओ। अंगुलीमाल हो जाओ फिर पलटोगे, वाल्मीकि हो जाओ फिर पलटोगे। जाओ नर्क में, वहां पकौड़ा बनो, फिर पलटोगे। पलटते हैं पर कई बार बहुत देर हो जाती है। इसीलिए आसानी से लोगों को मैं बेदखल करता नहीं। जब तक कोई बिल्कुल ही परम उपद्रव पे ना उतारू हो जाए मैं किसी को भगाता नहीं। कोई अपने आप ही भग जाए तो अलग बात है, क्योंकि जो गया एक बार उसके इस जन्म में लौट के आने की संभावना नगण्य रहती है। परमात्मा की उसमें बहुत ही कृपा हो कि सद्बुद्धि उतर आए तो अलग बात है, लेकिन जब यहां रहते नहीं उतरी सद्बुद्धि तो दूर जाके क्या उतरेगी? रोकने के उपाय भी होती है। मैंने कहा ना कि जो जीव पैदा होता है एक आजादी लेके पैदा होता है, उसके साथ बहुत जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूं ये रोकने का उपाय ही तो है, और क्या है। बेड़िया डाल के तो किसी को रोकना उचित है नहीं। और जिस पल कोई बिल्कुल ही पांव पटक के और तय करके बोले कि जाना है तो फिर नमस्ते करना पड़ता है। चूक ये हो जाती है कि यहां से निकल के पूरी तरह जाते भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब जब जा रहे हो तो विदाई पूरी होनी चाहिए। अब ना तो तुम कोई वीडियो देखना,
न मुझे याद करना, न किसी भी उस विधि का पालन करना जो मुझसे ली है। मेरा पूर्ण परित्याग करो। पर यहां से निकल के भी वो चुपके चुपके कुछ ऐसा कर लेते हैं कि नर्क काबिले बर्दाश्त रहा आता है। समझ रहे हो ना? जैसे किसी ने रेगिस्तान में थोड़ी सी छांव ढूंढ ली हो, तो फिर रेगिस्तान बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं तो कहता हूं पूरे तरीके से जाओ, पूरे तरीके से जाते नहीं। ये धमकी है खुली।